हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? जीरोस, यानी कि x की वो वैल्यूज जिनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो बन जाएगी। हमें वो x की वैल्यूज या वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को पता है कि जब हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को ऑर्डर करना होता है। सबसे बड़ी वाली पावर आगे, फिर उससे छोटी पावर और फिर सबसे छोटी पावर। इस इक्वेशन में ये ऑर्डर प्रॉपरली दिया हुआ है तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आप x वाला, यानी कि जिसमें x की पावर 1 है, उस वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर बने और मल्टीप्लाई करके जो एक्स स्क्वेयर है और जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो वाली टर्म बन जाए एक्स स्क्वेयर के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो 1x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -10 यानी कि -10 बन जाए। तो मेरे पास यहाँ पे वो जो दो नंबर्स हैं वो है माइनस का 5x प्लस का 2x। नाउ x कॉमन ले लेंगे तो x -5, और यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, x -5। अब इस फुल इक्वेशन में से x -5 जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा x प्लस 2। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को दोनों जो फैक्टर्स हैं वो इक्वल टू क्या रखने हैं? जीरो रख देने हैं। तो x की वैल्यू एक आ गई 5 और एक x की वैल्यू आ गई है -2। इस तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, सेकंड हम लोग अब यहाँ पर डन करेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस x-6 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस करके यहाँ पर प्लस का 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 12x² बनना चाहिए। तो 4x माइनस 3x। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, और लास्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और 2x -3 हमारे पास बचेगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई है -2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 3/2। तो इस तरीके से x की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई और रूट्स जो हैं वो हमारे कैलकुलेट होकर आ गए। चलिए, इसके बाद इसी का हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, रूट वाला पार्ट है। थर्ड इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो
प्लस और माइनस करके आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है और 5 इंटू 2 10 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो स्प्लिट करने का ऑप्शन है वो है 2x प्लस 5x। आप क्लियरली देख सकते हो, ऐड करके 7 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, हालांकि √2 लेकिन क्लियरली हमें नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख देंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ √2x जो है वो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस √2। यहां से हम लोग 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर आ गया और इधर बच गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई है एक माइनस का √2 और 5 उधर जाके माइनस का, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो इस तरीके से ये दो जीरोस हमारे पास आ गई, x की दो वैल्यूज, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन डन हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं अब। 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, क्योंकि ये जो 8 आपको डिवाइड में दिख रहा है इसे हम लोग रिमूव करेंगे ताकि एक नॉर्मल प्रॉपर फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाए। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16x², यहाँ भी मल्टीप्लाई होके 8x। यहाँ पर 8 को पहले 8 से डिवाइड किया 1 और ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे आप एलसीएम लेते हो सिंपल वही चीज है, 0 के नीचे मान लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वेश्चन। अब -8 को ऐसे ब्रेक करना है कि 16 बन जाए, तो -4x माइनस 4x, तो ये हमारे पास बनेंगे। आप क्लियर देख सकते हो, ऐड होके माइनस का 8 बनेगा और मल्टीप्लाई होके प्लस का 16 बनेगा। 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 4x माइनस 1, और इन दो ब्रैकेट से -1 कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 ब्रैकेट में कॉमन है, तो यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पर -1, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x जो है वो 1 आ गया और x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। इधर भी 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। तो x की ये दो वैल्यूज हमारा आंसर आ गई। वैल्यूज आप देख सकते हो सेम है, तो ये डिग्री ऑफ इक्वेशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या रहती है, जितनी की पावर होती है उससे कम हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही जीरो निकलेगी, लेकिन लिखेंगे हम लोग फिर भी दो बार। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हमारे डन हो गए। फिफ्थ पार्ट है जो एज अ होमवर्क आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसके बाद, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम्स दी हुई है तो कहता है उनको सॉल्व करें। ये आपके पास आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दी हुई थी, तो उनको
उन्होंने इक्वेशन बनाए हुए हैं, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से वो सॉल्व करनी है, तो आप वो करके देख सकते हो। स्प्लिटिंग द टर्म है, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि अनसॉल्व है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर पता करें जिनका सम 27 हो और जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिले वो 182 मिले। लेट द फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को 27 माइनस x लेट कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जब इनको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो उनका रिजल्ट मिलेगा 182। x इंटू 27 एक्स, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबसे पहले बड़ी पावर वाला नंबर लिख लो, एक्स स्क्वायर 27 प्लस का ही है, जस्ट शफल कर रहे हैं। 182 को जब शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी माइनस का 182। अब साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो 27 को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 27 बने और मल्टीप्लाई करने पर 182 बने। तो ऐसे मेरे पास जो नंबर्स अवेलेबल है वो है माइनस का 14x माइनस का 13x। अब फर्स्ट टू में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14, और इनमें से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 14 कॉमन, तो x माइनस 13। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x माइनस 14 को भी और x माइनस 13 को भी। तो x की वैल्यू 14 आ गई और एक x की वैल्यू प्लस का 13 आ गई। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट नंबर को 14 लेट कर लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस 14 यानी कि 30। तो यानी कि या तो ये पेयर पॉसिबल है। अगर मैं फर्स्ट नंबर, जैसे मेरा दूसरा आंसर 13 आया है, उसको मैं 13 लेट कर लूं, फर्स्ट नंबर 13, तो सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस 13 14। तो वो भी सेम ही पेयर बनेगा। तो यानी कि एक नंबर 13 है और एक नंबर 14 है जिनका सम 27 है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा डन हुआ। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने कॉपी करके लेके आता हूँ। चलिए क्वेश्चन आ गया अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव जो हो वो पता करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। ओके, तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या लेट कर लेंगे, x।
तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? कंसेक्यूटिव, यानी कि उसके साथ आना चाहिए। तो जैसे अपन ने कल भी बात की थी कि जैसे अगर मैं कोई नंबर चूज कर लूँ, लेट मी से 20, तो इसके जस्ट बाद इंटीजर कौन सा हो सकता है? 21, या फिर उससे जस्ट पहले 19। तो मतलब 1920 या 2021, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैंने फर्स्ट एक्स सेलेक्ट किया है, तो दूसरा इंटीजर या तो मैं एक्स प्लस वन मानूं या फिर एक्स माइनस वन मानूं, आपकी मर्जी है। अब कंडीशन क्या है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर करके फिर इनका सम पता करना है। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और कितना रिजल्ट आ रहा है? 365। तो स्क्वायर करके और फिर उनको प्लस करेंगे तो 365 हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1 में से 365 गया 364। आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो या 2 कॉमन निकाल सकते हो। डिवाइड बाय 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक। अब बीच वाली टर्म x को ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करके तो प्लस का 1x बने, मल्टीप्लाई करके माइनस का 182 बने। तो प्लस का 14x और माइनस का 13x। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लेंगे और लास्ट में से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 कॉमन आ गया और इधर बचा x माइनस 13। तो दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस का 14 और एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 13। देखिए उन्होंने बोला है कि अपने पास इंटीजर शुड बी पॉजिटिव, तो यानी कि x इज इक्वल टू -14 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट एज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर टू बी टेकन। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा आंसर आ गया 13, और 13 प्लस 1 तो यानी कि 14। तो ये वो दो इंटीजर्स हैं जिनको स्क्वायर का सम करेंगे तो 365 बनेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा डन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 पे चलेंगे। 5 की स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है यहाँ पे अपने पास। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लाइक दिस, इस तरीके से। ये सपोज कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल है, ए बी सी। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, ए बी भी मान सकते हो, बी सी भी मान सकते हो। अगर हम लोग बी सी को बेस मानते हैं तो ए बी विल बी द एल्टीट्यूड। तो ए बी इज एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है 13 सेंटीमीटर, तो अदर टू साइड्स हमें पता करनी है, यानी कि ए बी एंड बी सी। तो लेट बी सी, जो कि बेस है x सेंटीमीटर, तो फिर जो ए बी है, जिसको हमने एल्टीट्यूड बोला है, वो क्या होगा? उन्होंने बोला है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो x-7 हो गया। नाउ अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं AC हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, तो अगर ट्रायंगल में 90 का एंगल हो जाता है तो क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर एल्टीट्यूड यानी कि ए बी हो गया, बेस यानी कि बी सी, और एच यानी हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया। तो एल्टीट्यूड ए बी जो है वो x-7 है, इसका होल स्क्वायर, बी सी जो है वो x है, और ए सी है 13 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, 169 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 2 से हम लोग इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो मेरे पास 7 को स्प्लिट करने के लिए है माइनस का 12 प्लस का 5, जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x कॉमन आ जाएगा पहले दो टर्म्स में से, नेक्स्ट टू में से 5 कॉमन आ जाएगा। अब x-12 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 12 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। x की वैल्यू -5 क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यानी कि जो x है बेस, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का डन हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 6 करेंगे हम लोग। चलिए, कॉपी हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा शुरू होता है। देखिए क्या है,
कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? एक मिनट, शायद जो ना मेरे ख्याल से मिट्टी की चीजें बनाती चलो, एक सेकंड बस। अपने ही घर पर अपनी उपकरणों की सहायता से जाने वाला घरेलू उद्योग। ओके ओके, मतलब अपने घर पे जो मतलब वो बिजनेस करते हैं ना, मतलब जैसे मिट्टी वगैरह के बर्तन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज आ गई। तो ये मतलब कुछ चीजें बना रहे हैं एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर चीज की जो कीमत थी रुपीज में, वो थ्री मोर देन, तीन ज्यादा थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किससे? जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन बने, उसके डबल, ट्वाइस से तीन ज्यादा थी। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे, कि इसका मतलब क्या है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल प्रोडक्शन अगर ₹90 थी, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए पता करें, और हर आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करें। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल्स कितने बने उस दिन, लगा लेते हैं अपन एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या बोली उन्होंने, कि जितने आर्टिकल्स बने उनका डबल कर दो। एक्स बने तो एक्स का डबल 2x कर दो, थ्री मोर देन, और उसमें तीन ऐड कर दो, तो ये एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी, और ये हो जाएगा रुपए। तो यानी कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2x प्लस ₹3 आई है। तो हमारे पास कितने आर्टिकल्स बने हैं टोटल? x आर्टिकल्स। तो इनकी कीमत क्या आएगी? आपको 2x प्लस 3 को, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी 2x² प्लस 3x, ये टोटल कॉस्ट आ गई x आर्टिकल्स की जो उस दिन बने। अब कंडीशन क्या है कि जितने आर्टिकल्स बने उनकी जो टोटल कॉस्ट है, जो अपने पास क्या निकली है, 2x² प्लस 3x, इट इज इक्वल टू 90। एक आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट आ गई, एंड दैट टोटल कॉस्ट इज 90। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो 90 इंटू 180, तो ये आप करोगे तो 15x माइनस का 12x, 2x² प्लस 15x में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 15। यहाँ पे आपके सामने 6 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। 15 को शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी -15। तो x की वैल्यू आ गई -15/2, और एक x की वैल्यू आ गई 6। एक्स जो थी वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अपॉन 2 भी आ गया तो कभी भी कोई आधा आर्टिकल तो नहीं बनाएगा, तो वो भी मतलब रीजन है, लेकिन नेगेटिव वाला रीजन से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे? 6 बने थे। कॉस्ट भी उन्होंने पूछी हुई है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो हमने क्या इक्वेशन के अकॉर्डिंगली बनाई हुई है, 2x प्लस 3। तो 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15, तो ₹15 की जो कॉस्ट है वो एक आर्टिकल की है,
और आप देख सकते हो 15 इंटू 6 90 हो गया, तो टोटल कॉस्ट इज 90 रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। तो एक्सरसाइज 4.2 हमारी डन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस, इसकी रिवीजन करनी बेहद जरूरी है, तभी ये चीजें आपको क्लियर होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।